विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी प्राचीन भारतीय साहित्य की कहानियां रहस्य और रोमांच से भरपूर हैं। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध कथा है विक्रम और बेताल, जो राजा विक्रमादित्य और एक अजीब प्रेत बेताल की अनोखी यात्रा पर आधारित है। यह कहानी सदियों से भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा रही है और इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इस कहानी में राजा विक्रमादित्य के साहस, विवेक, न्यायप्रियता और धैर्य का उदाहरण मिलता है। कथा की शुरुआत विक्रम और बेताल की कहानी की शुरुआत उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य से होती है। राजा विक्रमादित्य न केवल वीर और पराक्रमी थे, बल्कि वे न्यायप्रिय और धीरजवान भी थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक प्रेम करती थी और उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजा का हृदय हमेशा से ही नई चुनौतियों और रोमांचक साहसिक कार्यों की खोज में था। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आता है और विक्रमादित्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने का अनुरोध करता है। साधु राजा से कहता है कि वह उसे एक विशेष तंत्र साधना के लिए एक आत्मा चाहिए, जो जंगल के एक विशाल वृक्ष पर उल्टी लटकी हुई है। साधु ने राजा से अनुरोध किया कि वह उस आत्मा को उसके पास लेकर आए। राजा विक्रमादित्य ने साधु का अनुरोध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे किसी को निराश नहीं करना चाहते थे। बेताल की चुनौतीपूर्ण कहानी राजा विक्रमादित्य अर्धरात्रि में अकेले जंगल में पहुंचे और उस वृक्ष पर लटकी आत्मा, जिसे बेताल कहते हैं, को देखकर हैरान रह गए। जब राजा ने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर रखा तो बेताल ने अपनी शक्ति से खुद को मुक्त कर लिया और वापस वृक्ष पर जा बैठा। उसने विक्रम से कहा, हे राजन, अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। रास्ते में मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा और हर कहानी के अंत में तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस इस वृक्ष पर लौट जाऊंगा, और यदि तुम उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे साथ साधु के पास चलूंगा। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह जानते थे कि यह एक कठिन कार्य है, परंतु वह इसके लिए तैयार थे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और चल दिए। बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। पहली कहानी, धर्म और न्याय की परख। बेताल ने राजा को एक राजा, एक साधु और एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जिनकी जिंदगियां अन्याय और न्याय के प्रश्नों में उलझी हुई थीं। कहानी सुनाते सुनाते बेताल ने एक ऐसी परिस्थिति बताई जिसमें तीनों को न्याय की आवश्यकता थी। उसने विक्रम से पूछा कि इनमें से किसके साथ न्याय हुआ और किसके साथ अन्याय। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को संतुलित और तर्कपूर्ण उत्तर दिया, जिससे बेताल प्रसन्न हुआ, लेकिन शर्त के अनुसार वह फिर से अपने वृक्ष पर लौट गया। राजा ने उसे फिर से पकड़ लिया और यात्रा फिर से शुरू हुई। दूसरी कहानी, प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष। दूसरी कहानी एक ऐसे राजकुमार और राजकुमारी की थी जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि दोनों को अपने कर्तव्य और प्रेम में से एक को चुनना पड़ा। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा कि उन दोनों ने कौन सा मार्ग चुना और क्या वह निर्णय उचित था। विक्रम ने एक बार फिर से कुशलता से उत्तर दिया और बेताल को संतुष्ट कर दिया, लेकिन बेताल ने अपनी शर्त के अनुसार खुद को मुक्त कर लिया और वापस वृक्ष पर जा बैठा। राजा ने एक बार फिर से बेताल को अपने कंधे पर उठाया और यात्रा का सिलसिला चलता रहा। बेताल की कहानियां और उनमें छुपे रहस्य। राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच यह कहानी सुनने और प्रश्नों का सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। हर कहानी एक अलग विषय पर आधारित होती थी, कभी प्रेम और वफादारी पर, तो कभी त्याग और तपस्या पर। बेताल की कहानियों में ऐसे रहस्यमय पात्र होते थे जो अंततः जीवन के कुछ अनमोल संदेश छोड़ जाते थे। इन कहानियों में न्याय, नीति, सद्गुण और बुराई जैसे तत्वों का मिश्रण होता था। बेताल के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना विक्रम के लिए चुनौतीपूर्ण था। कई बार प्रश्न ऐसे होते थे जो राजा की बुद्धि और न्यायप्रियता की परीक्षा लेते थे। विक्रम ने हर बार अपने विवेक का परिचय दिया और सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर बेताल को पुनः वृक्ष पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। अंतिम चुनौती और रहस्योद्घाटन। अंततः एक रात ऐसा समय आया जब बेताल ने विक्रम को अंतिम और सबसे कठिन कहानी सुनाई। इस कहानी में एक राजा था
जिसकी प्रजा अत्यंत दुखी और निराश थी। राजा ने अपनी प्रजा के दुख को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन फिर भी वह असफल रहा। अंततः उसने अपना राज्य त्याग कर एक साधु का जीवन अपनाया और तपस्या में लीन हो गया। इस कहानी के अंत में बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, क्या राजा का यह निर्णय सही था? क्या वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा था? विक्रमादित्य ने इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया, राजा का निर्णय सही था, क्योंकि उसने अपनी प्रजा के हित के लिए ही यह कदम उठाया। लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि अपने राज्य के लिए त्याग का मार्ग चुना। एक सच्चा राजा अपने राज्य की सेवा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। बेताल ने विक्रम के इस उत्तर को सुनकर स्वीकार किया कि उसने सभी प्रश्नों का उत्तर पूरी निष्ठा और विवेक के साथ दिया है। वह बोला, हे राजन, तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य का परिचय दिया है और मुझे प्रसन्न किया है। मैं अब तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। साधु का रहस्य। विक्रम बेताल को लेकर साधु के पास पहुंचा। वहां साधु ने राजा का स्वागत किया और बेताल की आत्मा को तंत्र साधना के लिए तैयार करने का प्रयास किया। लेकिन तभी बेताल ने राजा को एक रहस्य बताया। यह साधु एक कपटी और अहंकारी व्यक्ति है जो मेरी आत्मा को अपने स्वार्थ के लिए प्राप्त करना चाहता है। वह तुम्हारी बलि देना चाहता है ताकि उसकी साधना पूर्ण हो सके। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की बातों पर भरोसा किया और साधु का सामना किया। साधु अपने कपट में असफल हो गया और विक्रम ने उसकी योजना को विफल कर दिया। इस प्रकार विक्रमादित्य ने बेताल की मदद से एक और साहसिक कार्य पूरा किया और अपने राज्य में सुरक्षित लौटे। कथा का संदेश। विक्रम और बेताल की इस अनोखी कथा में यह सिखाया गया है कि सत्य, विवेक, साहस और न्यायप्रियता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बेताल की कहानियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं और हमें यह सीख देती हैं कि कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विक्रमादित्य जैसे राजा का चरित्र एक आदर्श प्रस्तुत करता है जो न केवल अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होता है, बल्कि अपने विवेक और न्याय की कसौटी पर भी खरा उतरता है। विक्रम और बेताल की कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह हमारे जीवन में नैतिकता, समझ और विवेक का महत्व समझाने के लिए भी है। यही कारण है कि यह कहानी भारतीय साहित्य और लोक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा बनी हुई है।